नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति आपके साथ। बिहार के आसमान का रंग नीला होने के साथ ही साथ पिछले कुछ दिनों में जो है वो राजनीतिक रंग में पूरी तरीके से डूब चुका था, क्योंकि हो रहा था चुनाव का प्रचार प्रसार। ऐसे में 4 दिनों तक लगातार जो है हेलीकॉप्टर्स उड़ते रहे आसमान में। हर उड़ान के साथ एक नया नारा, एक नया एजेंडे के साथ जो है वो हेलीकॉप्टर्स उड़ते रहे प्रचार प्रसार को लेकर। और इसी होड़ में एनडीए जो है वो सबसे आगे रही। देखिए, नीतीश कुमार ने अकेले ने 84 जनसभाएं जो है उनको संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने 118 जनसभाओं को संबोधित किया। लेकिन फिर भी एनडीए आगे रही, क्योंकि स्टार प्रचारकों ने भी, जो एनडीए के स्टार प्रचारक हैं, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी जनसभाओं को संबोधित करने में। देखिए, बिहार के आसमान में इन दिनों हेलीकॉप्टर की आवाज़ राजनीतिक तापमान का अंदाज़ा जो है वो दे रही थी। 4 दिनों तक नेताओं की रैलियों और सभाओं ने न सिर्फ धरती बल्कि आसमान को भी चुनावी रंग में रंग दिया। आंकड़े बताते हैं, हवाई प्रचार में एनडीए ने महागठबंधन पर स्पष्ट बढ़त बनाई है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार रविवार शाम थम गया। इसके साथ ही 4 दिनों तक चला हेलीकॉप्टर युद्ध भी खत्म हुआ। राज्य के अलग अलग जिलों में नेताओं ने हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड विमानों से रैलियों की झड़ी लगा दी। देखिए, 4 दिनों में कुल 82 हेलीकॉप्टर और 16 चार्टर्ड विमान प्रचार में इस्तेमाल किए गए। इन हेलीकॉप्टरों ने मिलकर 310 घंटे उड़ान भरी। हर हेलीकॉप्टर ने औसतन 3 से 4 घंटे प्रतिदिन आसमान में बिताए। चुनावी प्रचार के दौरान हेलीकॉप्टरों की आवाज़ बिहार के हर इलाकों में गूंजती रही। पटना, गया, सासाराम, भागलपुर, पूर्णिया और दरभंगा के एयर स्ट्रिप पर सुबह से शाम तक नेताओं का आना जाना जो है वो जारी रहा। हेलीकॉप्टर सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनियों के अनुसार एक एक हेलीकॉप्टर ने प्रतिदिन 3 से 4 घंटे उड़ान भरी। कई बार एक ही हेलीकॉप्टर को सिर्फ एक दिन में 3 अलग अलग जिलों में उतरना पड़ा। चुनावी रैलियों का यह हवाई अभियान इतना व्यस्त था कि कई बार एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टरों की कतार लग गई। दूसरे चरण में एनडीए गठबंधन का हवाई प्रचार महागठबंधन पर भारी दिखा। देखिए, केवल एनडीए की ओर से 61 हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए गए। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार रैलियां करते रहे। एनडीए की राजनीति स्पष्ट थी, जितने अधिक इलाकों तक पहुंच उतनी मजबूत पकड़। चार्टर्ड विमानों से भी नेताओं ने लगातार हवाई सफर किया, ताकि कम से कम ज्यादा समय में जो है जिले को कवर किया जा सके। महागठबंधन की ओर से 21 हेलीकॉप्टर प्रचार में लगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अशोक गहलोत ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में सभाएं की। तेजस्वी यादव और वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने भी कई जनसभाएं कर जनता से सीधा संवाद स्थापित किया। हालांकि संख्या के लिहाज में महागठबंधन का हवाई प्रचार सीमित रहा, लेकिन उनके भाषणों में बेरोजगारी, शिक्षा और महंगाई जैसे मुद्दे लगातार गूंजते रहे। प्रचार के अंतिम दिन यानी रविवार को पटना एयरपोर्ट से 21 हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी। इसके अलावा 5 चार्टर्ड विमान भी आसमान में सक्रिय रहे। इन विमानों से एनडीए के दिग्गज नेता राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचे और अंतिम दिन का पूरा जो है वो फायदा उठाया। पटना एयरपोर्ट का माहौल रविवार को पूरी तरीके से चुनावी था। एक तरफ एनडीए नेताओं की उड़ान जो है वो तय हो रही थी, तो दूसरी तरफ महागठबंधन की टीम अपने अगले गंतव्य के लिए तैयार खड़ी थी। बिहार चुनाव का स्वरूप पूरी तरीके से हवाई हो गया। पहले दौर की तुलना में दूसरे चरण में नेताओं ने जमीनी सभाओं से ज्यादा भरोसा हवाई सभाओं पर जताया। एनडीए की ओर से ज्यादा हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड विमानों का इस्तेमाल यह संकेत देता है कि सत्ता पक्ष ने संसाधनों और पहुंच का पूरा लाभ उठाया। दूसरी ओर महागठबंधन ने सीमित संसाधनों में अधिक से अधिक जिलों को कवर करने की रणनीति अपनाई। राजनीतिक लड़ाई अब जनता के मन में उतर चुकी है। तो देखिए, किसकी उड़ान ऊंची रहेगी और किसका इंजन ठंडा पड़ जाएगा, इसका फैसला अब मतदाताओं को ही करना है। तो देखा आपने कि कैसे इस बार सभी नेताओं का मुद्दा जो है वो एक ही था, मोटिव जो है वो एक ही था, ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचना, उनको अपनी तरफ आकर्षित करना, उनका वोट बैंक अपनी तरफ आकर्षित करना। और इसमें उन्होंने जो भी संसाधन है, हवाई विमान,
चार्टर्ड प्लेन्स, वो सब भी भरपूर इस्तेमाल किया। और इस होड़ में जो है एनडीए सबसे आगे रही। उन्होंने सबसे ज़्यादा मतलब हवाई विमान कह लीजिए, चार्टर प्लेन कह लीजिए, उनका यूज़ करके अलग अलग इलाकों तक वो पहुँचे, लोगों को वो उन्होंने संबोधित किया, जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया और उन तक अपनी बात पहुँचाई। लेकिन इसका परिणाम क्या निकलेगा वो तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा। जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद। किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।